the class all-rounder, but lot of depend on his shoulder, given a breakthrough to Sweden sport. Here goes Mahesh Thakre. Here he go. Right arm over the wicket. Goes to Asif, fine delivery. Beats him in the air and off the surface. Lovely delivery there. A fine start from Thakre. You know, they are defending a low total. Fair amount of swing there up to the batsman. Welcome, respected इस बीच पहली गेंद बहुत खूबसूरत गेंद लहराती हुई. Ball is travelling to the third man boundary for 4. Lucky stroke indeed. Thick edge of the bat and rolls over the wicketkeeper, racing all the way to the boundary for 4. अब ये चौका भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस वक्त वकी स्पोर्ट्स महापोली के लिए, क्योंकि एक छोटे से लक्ष्य का पीछा करी है वकी स्पोर्ट्स. Dancing the track, thick outside edge, just overhead of Subhash Thakre, racing all the way to the boundary. This is the 5th 100th boundary so far in Bali Trophy. The all statics given by the man of golden finger, Saiba Momin. Mahesh Thakre, very unlucky indeed, and lucky for Mapoli. Asif facing Thakre. Both this time played, try to improvise the stroke. They threw for a cheeky single. Need a direct hit. Leg spin outstanding and fielding has been extraordinary. क्या गेंदबाजी की थी सरफराज बुरे ने. मुझे तो पीके का डायलॉग याद है, कहा था ना सरफराज धोखा नहीं देगा. Wow. This time left lawn and he gets bowled. This is the worst stroke played by batsman Vaibhav and he is out for duck. बड़ी विकेट हासिल हुई है. वैभव इनफॉर्म बल्लेबाज थे और हमेशा अच्छी बल्लेबाजी की अब तक बाली ट्रॉफी में वैभव ने. What he is doing there and what's happening there? He left the ball, I think, and gets bowled. He set back to the pavilion. Another fine delivery. He left as ball and ball is hits the leg stump and first wicket has gone 5 for the loss. Here goes Mahesh Thakre. Claim the very important wicket of Vaibhav. Beautiful ball. This time batsman goes his back foot and tucked away off his hips on the onside. And with the stroke through for 1. That marks end of the first over. Very good over from Mahesh Thakre, who claimed the very important wicket of Vaibhav. 6 for the loss of 1 wicket. इस वक्त राया से नजीब कुंगले जो कि हमारे बाबे सर के दामाद है, उन्होंने भी बेस्ट ऑफ लक कहा है वकी स्पोर्ट्स महापोली के लिए. एक ओवर की समाप्ति 6 रन. नबील, ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि मैच में वापस आए? आपका क्या मानना है? वकी स्पोर्ट्स महापोली के गेंदबाजों ने जिस तरीके से गेंदबाजी की थी, उससे ज्यादा अच्छी गेंदबाजी करनी होगी अगर इस मैच को जीतना है. तो हम कह सकते हैं दूसरे लफ्जों में कि ईंट का जवाब अब पत्थर से देना होगा वीरेन स्पोर्ट्स को अगर इस मैच को जीतना है. तो बिल्कुल, नबील दिवकर न सिर्फ खूबसूरती में निखर रहे हैं लेकिन उनके कमेंट्स और उनकी कमेंट्री भी निखरती हुई. अब राज बावला की गेंदबाजी पर काफी कुछ निर्भर है इस मैच का आकलन बाबे सर, क्योंकि राज बावला ने भी इस स्पर्धा में बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है. मोइज तातली ने ऑल द बेस्ट कहा है वकी स्पोर्ट मापोली को. निजामपुरा से छोटी गेंद कट करने की कोशिश, गेंद का बाहरी किनारा लगा बल्ले का और बावलिया ने इस वक्त बड़ी कामयाबी हासिल की.
मैंने पहले ही कहा, जब बावलिया गेंदबाजी के लिए आए, इन्होंने इस स्पर्धा में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है वीरेन स्पोर्ट्स के लिए, और अब बावलिया को जरूरत है कि उससे अच्छी गेंदबाजी करे क्योंकि लक्ष्य बहुत छोटा है। बिल्कुल जबरदस्त गेंदबाजी हम देख रहे हैं। और राज बावलिया को जो दूसरे ओवर के लिए लगाया गया है नबील, ये गेम प्लानिंग है। आपका गेम प्लान ए फेल हो गया, गेम प्लान बी को यूटिलाइज करिए इस वक्त वीरेन स्पोर्ट ठाकुरपाड़ा। देखना है कि 2 झटके दिए और मैच में वापसी की है। हम कह सकते हैं वीरेन स्पोर्ट्स ने 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। ये देखिए अदनान भावे मायूस, जॉन्टी मायूस, बाजिल पटेल के चेहरे पे जरूर हल्की सी मुस्कुराहट। बबलू अभी हंस रहे लेकिन नुमाइशी हंसी। चेहरे पढ़ना तो हमने बहुत सीखा है क्योंकि दिल जो कहता है, चेहरा दिल की किताब है। हमारे बीच में सलमान भोजे साहब आए हैं, हमारे बहुत बड़े शुभ चिंतक। आपका हार्दिक स्वागत है। राज बावलिया इस मर्तबा आउट किया, फिर से गेंद आसमान में, नंदन पाटिल ने कैच पकड़ा। और अब हम कह सकते हैं कि जो कहानी बल्लेबाजी की लिखी थी वीरेन ने, वहीं पटकथा अब लिख रही है मापोली। बिल्कुल छोटी गेंद थी, लालच में आ गए थे, स्ट्रोक बढ़िया नहीं लगा पाए। और आपको तो पता है कि लालच बुरी भला है। और कहना होगा कि राज बावलिया की गेंदबाजी अब सब कुछ करती हुई अपनी टीम ये के लिए। देखिए आंखें हटा के शॉट खेला था, आंखें बंद करके आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। आंखें हटाकर शॉट खेला था वहां पे और आउट हो गए बैट्समैन। नए बैट्समैन इस वक्त बल्लेबाजी को जा रहे हैं। इरशाद पिछले मैच के मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच रहे थे वीर बजरंग कारियोली के सामने, लेकिन तारीफ करना होंगी यहाँ पर हेमंत पाटिल की। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अच्छी रणनीति। मैं अक्सर कहता हूँ कि क्रिकेट सिर्फ ग्राउंड में नहीं दिमाग में भी खेला जाता है। मैं अक्सर कहता हूँ आपका प्लान ए फेल हुआ है, प्लान बी को यूटिलाइज किए। जिस तरह से यूटिलाइज किया विकी स्पोर्ट कुकसे ने। क्या बल्लेबाजी की आज कुमार ने, मानो कैप्टन ने हकीकत में उन्हें कह के भेजा था कि कुमार आज तू सिर्फ मार। गेंदबाज हैट्रिक पर हैं, अगर लेते हैं तो मजर शेख मोतीवाला की तरफ से आपको 5,000 देंगे और छठे गेंदबाज बन जाएंगे बाली ट्रॉफी के। नया कीर्तिमान बाली ट्रॉफी में वो अब तक कितने फ्री हिट हुए हैं? 56। इंडियन ट्रॉफी का रिकॉर्ड टूटा है। राज बावलिया इस मरतबा दूर से स्क्वायर कट खेलने की कोशिश, फिर से बीट बनाया। ये जो कोन बनता है बाएं हाथ के नेचुरल गेंदबाज का, इस कोन पे कई बैट्समैन फंस जाते हैं। ये देखिए दूर से स्क्वायर कट करना चाहा था, वहां पे विकेटों के पीछे ज्यादा कटी थी। यही कारण था कि अंपायर ने वाइड घोषित नहीं दिया। राज बावलिया लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, छोटी गेंद, इस मर्तबा दूसरे मोहल्ले में वाइड। 1 रन से सहारा मिलता हुआ वकी स्पोर्ट मापोली। लेकिन नबील एक बात कहना चाहूंगा, बाजिल पटेल बाकी, वो कुछ भी कर सकते हैं। वीरेन को अगर जीतना है तो बाजिल को वापस करना होगा जब वो बल्लेबाजी को आए, वरना बाजिल पटेल तो फिनिशर बन गए आजकल। बिल्कुल काफी कुछ डिपेंड रहेगा इस मैच में बाजिल पटेल पर। बहुत अच्छी गेंद, पीछे हटे, केवल टैप कर दिया गेंद को। गेंद शॉर्ट थर्डमैन पे जाती हुई 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 8 पर। लेकिन पावर प्ले का जहां तक कंसर्न है, दोनों टीमों ने पुअर प्ले खेला। हालांकि पावर प्ले खेलने की ताकत आईसीसी ने लाई थी, लेकिन अक्सर अवकाश हम देखते हैं लोकल क्रिकेट हो या अंतर्राष्ट्रीय, पावर प्ले जो रहता है वो पावरफुल बहुत कम बनता है। राज इस मर्तबा फिर से दिशा से भटके, दिशाहीन गेंदबाजी। और जहां आपके पास टोटल कम है वहां वाइड गेंदे, मानो आप गरीबी में आटा गीला कर रहे हैं। और मापोली की इनिंग की तरफ हम देखते तो अतिरिक्त रन एक भी नहीं डाला।
एक भी वाइड गेंद नहीं की। अपने ही मोहल्ले में रहते हैं मापोली के गेंदबाज। यहाँ राज बावलिया 2 मरतबा दूसरे मोहल्ले में चले गए। राज बावलिया बहुत अच्छी गेंद आगे रखा था, चॉप करना चाहते थे बैट्समैन, बीट हुए ऑफ स्टंप के बाहर। अब अच्छी गेंद, वाइड गेंद डालने के बाद अब अच्छी गेंदबाजी में वापसी की इस वक्त राज बावलिया ने। बिल्कुल, आसिफ अभी भी वहां मौजूद है, लेकिन क्या गजब की गेंदबाजी जवाब दिया जा रहा है वीरेन स्पोर्ट्स की तरफ से। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आते हुए शॉर्ट गेंद बैकफुट पे गए, बहुत खूबसूरत पंच, गेंद जा रही है डीप कवर बाउंड्री की तरफ और नहीं रोक पाए और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। इस चौके ने तो मापुली के दर्शकों में मानो जान डाल दियो। अब शोर उभरता हुआ, शांत माहौल था, शांत क्रिकेट चल रहा था, एक चौका लगा, अब माहौल गर्म। बिल्कुल, अब जाकर लगा के दर्शक जागे हुए हैं। बहुत खूबसूरत पंच किया था, जगह दी थी वहां पर, बैकफुट पे चले गए थे, खूबसूरत पंच स्ट्रोक इन फील्ड के ऊपर से 4 रन। 2 ओवर की समाप्ति, 13 रन हो चुके पावर प्ले में। अभी भी जीतने के लिए 4 ओवर में 24 रन चाहिए। रन टू बॉल इक्वेशन है। और नबील, मैं समझता हूं कि जब रन टू बॉल इक्वेशन रहता है तो ये समीकरण उतना डिफिकल्ट नहीं रहता है, क्योंकि बाजिल पटेल का आना बाकी है। पिछले मैच के हीरो रहे थे, उससे पहले वाले मैच के। भावे सर, अगर इस मैच में अभी भी मजबूत स्थिति बनानी है वीरेन स्पोर्ट्स को, तो कल जिस तरीके से पॉइनियर के जिलानी ने मेडन ओवर डाला था, उस तरीके का कोई मैजिक ओवर डालना होगा यहाँ पर वीरेन स्पोर्ट्स को। 3 विकेटें ली थी उन्होंने। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा गुच्छों में विकेट लेना होगा। महेश को कंटिन्यू रखा गया गेंदबाजी के लिए। मरता क्या ना करता, क्योंकि विकेट टेकर गेंदबाज है। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मरतबा जगह दी, कट शॉट खेला, गेंद पीछे जा रही है, बाउंड्री के बाहर 4 रन। इतने छोटे लक्ष्य में अगर आप ऐसी फील्डिंग करें तो फिर आप मैच नहीं जीत सकते। ये जो फील्डर थे वहां पर बैकवर्ड पॉइंट पे, परेश ने गेंद को पीछे जाने का रास्ता नहीं दिया, बल्कि मैच को पीछे जाने का। ये देखिए, जगह थोड़ी सी दी थी वहां पे, बैकफुट पे चले गए थे, क्लोज ऑफ बॉडी कट शॉट खेला था और हवा में भी थोड़ी देर तक गेंद थी। गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। और ऐसी स्थिति में जहां हाफ चांस रहता है वहां फुल में कन्वर्ट करना होता है। मैंने कल भी ये बात कही थी और आप अक्सर ये बात कहते हैं। वहां पर बॉडी लैंग्वेज को देखिए फील्डर का, कहीं भी लग नहीं रहा था कि गेंद को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। महेश ठाकरे, ये गेंद इस मरतबा खूबसूरत ऑन ड्राइव किया है, हल्की गिरफ्त से खेला था, हल्के हाथों से शॉट को खेला था, गेंद को आने दिया था अपने तक। 1 रन से अब खतरे की घंटी बजती हुई, क्योंकि स्कोर 18 रन। अब कहना होगा कि वकी स्पोर्ट्स महापोली के बल्लेबाजों के इरादे बुलंद हो गए, क्योंकि जब बैट्समैन के फेवर में रन मिलते मनचाहे स्ट्रोक खेलने के बाद तो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। आपने देखा कि जब चौका लगा, मिसफील्ड हुई, तो कितने कॉन्फिडेंस से ऑन साइड पर ड्राइव लगाया बैट्समैन इरशाद ने। महेश ठाकरे इस मरतबा हुक कर दिया है और आउट हो गए बैट्समैन आसिफ। DJ Sanj, 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 Sanj. क्या कहेंगे नबील, ये देखिए कितने दूर चले गए थे शॉट खेलने को, लेकिन बॉटम ऑफ दी टॉप लगा था, टॉप ऑफ द बैट लगा था। अच्छा कैच। हमारे बीच में मोहतरम नईम दलवी साहब तशरीफ लाने जा रहे हैं, उनका हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल कर रहे हैं। बहुत मशहूर खिदमतगार हैं, खल के खिदमत का जज्बा, समाजी खिदमतगार मोहतरम नईम दलवी साहब हमारे बीच में आ रहे हैं। आपका
दिल की गहराइयों से खैर मकदम है। वेलकम वेलकम वेलकम। नहीं ऐ बात है सबा, कुछ तूने सुना? मेहमान जो आने वाले हैं, कलियाना बिछाना राहों में, हम फूल बिछाने वाले। कबूल करते हैं। आइए खेल की तरफ लौटते हैं। और थोड़ी देर में हमारे बीच आगमन होने जा रहा है भिवंडी रत्न शोएब खान गुड्डू जी का, कांग्रेस आए प्रेसिडेंट। महेश सामना करेंगे बैट्समैन इरशाद। बहुत अच्छी गेंद, नीचे बैकलिप से केवल टर्न कर दिया ऑन साइड में, 1 रन के लिए। अपील और तीसरे अंपायर की मदद। दूसरे के लिए जाना चाहते थे, वहां पर पलट गए थे अपने क्रीज में, लेकिन क्या विकेटों को बिखरा है वहां पर बिल्कुल। महेश ने। थर्ड अंपायर डिसीजन पेंडिंग। आपको याद दिलाता चलूं कि सबसे पहले तीसरे अंपायर के शिकार टेस्ट मैच चल रहा था साउथ अफ्रीका बनाम भारत, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हुए थे। और तालुका क्रिकेट में मेयर कप में, नगर अध्यक्ष कप में सबसे पहले शिकार हुए थे बीसीसी के इरफान मुल्ला। और देखना है कौन सी लाल बत्ती जलाते जलती हम। भी आउट हो गए। ये देखिए फायर शो शुरू हो चुका है। क्या क्विक थ्रो आया था और क्या बेल्स गिरा दिए थे महेश ठाकरे। एक बात नबील जरूर है, न्यूनतम स्कोर के मैचेस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको याद है शारजा में पाकिस्तान ने भारत को 111 रनों पे ऑल आउट किया था, भारत ने जवाब में 87 रनों पर काम तमाम कर दिया था। यहाँ पर अभी भी हम कहेंगे कि मुकाबले में अभी भी वीरेन स्पोर्ट बाकी है, जान बाकी है मुकाबले में। नए बैट्समैन बाजिल पटेल आए। और वो तो कहते हैं कि सांस है तो आस है। बिल्कुल, बहुत खूब कहा बाबे सर आपने। नए बैट्समैन बाजिल पटेल आए। अब ये जोड़ी पर काफी कुछ निर्भर रहेंगे। बिल्कुल, बाजिल पटेल ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मापोली को इस मैच को जीता सकते हैं, और महेश ठाकरे ये वो गेंदबाज है जो वीरेन स्पोर्ट को जीत की तरफ ले जा सकते हैं। महेश ठाकरे जॉन्टी के लिए छोड़ दिया वहां पर वाइड गेंद, 20 रन। विकेटों को हम देखें तो 5 विकेटें, किसने सोचा था। ये देखिए थोड़ा सा चिंतित नजर आ रहे हैं वहां पर राजन, क्योंकि मुकाबला अभी भी चलता हुआ। 19 पे 6 गिरे थे और 20 पे 5। महेश ठाकरे लिविंग एज, लेकिन कैरी नहीं कर पाए सुभाष ठाकरे, रन पूरा होता हुआ। अब रन आना जरूरी है, कैसे आ रहे वो जरूरी नहीं है। आपको पता है मेयर कप, हरीश पंड्या भी यहाँ है, मेयर कप 2003 का रात का मुकाबला, और नफीस उस्मानिया के गेंद को बदन पे लगा के भाग गए थे शिवाजी के सामने उस मैच को जीतने के लिए। एक प्लस पॉइंट मापोली के हक में ये जाता है, वकी स्पोर्ट के बैटिंग पावर प्ले बाकी है। महेश ठाकरे बहुत अच्छी गेंद, बॉल, बेल क्या जल उठी, बाजिल पटेल का दिल जल उठा, और ये मैच का टर्निंग पॉइंट हो जाएगा।
गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा नहीं जा रहे। हमारे दोस्त अहबाब करीब के जो भी हैं, जो खास तौर से यंग है, आपको खाली करना है प्लीज। ये देखिए मैजिक गेंद कहेंगे हम, परफेक्ट यॉर्कर। बहुत खूबसूरत गेंद। मैं समझता हूँ अपने आप को यॉक कर लिया था बैट्समैन ने, और अपने आप को यॉक करने का कोई उदाहरण आपको देना है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, तो पहले आईपीएल में मुरलीधरन की गेंद पर वॉटसन ने अपने आप को यॉक किया था। दूसरे एंगल से दिखाया जा रहा है कि किस तरह से वहां पे आउट हुए। अगला पांव उन्होंने आगे नहीं लिया था। बड़ी मछली जाल में फंसती हुई बाजिल देखिए, पटेल शून्य पर आउट हुए। मेहमान अभी शोएब खान गुड्डू हमारे बीच में आने जा रहे हैं। मेहमानों के लिए आपको जगह खाली करना है प्लीज। हमारे दोस्त अहबाब, हमारे स्पॉन्सर और हमारे जो मेहमान हैं वहीं वीआईपी पे बैठेंगे। इस वक्त विद्यमान नगर सेवक प्रशांत लाट जी, आमदार महेश चौगली जी हमारे बीच में, नईम दलवी साहब, मुस्कुराता चेहरा हमारे बीच में, हंसते रहो। लेकिन इस वक्त हंसी गायब हो चुकी है वकी स्पोर्ट मापोली के खिलाड़ियों की, और ऐसा लग रहा है कि सारे मैदान को सांप सूंघ चुका है। पिन ड्रॉप साइलेंस। राज बावलिया को कंटिन्यू रखा गया है। तीसरा चौथा ओवर लेकर आ रहे राज बावलिया, सामना करेंगे जॉन्टी। स्कोर 21 रन। तेरे बगैर चमन इनकी टीम खेलने जा रही है। मोहतरम अहमद सिद्दीकी, भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के उप महापौर अहमद सिद्दीकी, नगर सेवक हलीम अंसारी भी हमारे बीच में है। आपका शफीक बाबू साहब भी हमारे बीच में हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत। शोएब खान गुड्डू हमारे बीच में आते हुए, और मीर तकी मीर ने कहा था कि वो आए बज़्म में तो बस इतना मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही। शोएब गुड्डू खान, आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। और खेल बहुत अच्छा हो रहा है। क्रिकेट क्या हो रहा है, कितने रन हो चुके हैं? 3 ओवर की समाप्ति, 21 रन। बचे हुए जो रन है, आइए उनकी कहानी सुनते हैं। मशहूर और मारूफ कमेंटेटर नबील दिवकर, जो दिन ब दिन
खूबसूरती में भी निखर रहे हैं और आवाज में भी। हमारे बीच उप महापौर मोहतरम अहमद सिद्दीकी साहब, जिनकी टीम खेलने जा रही है, आपका दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल है। थैंक यू भावे सर। राज बावलिया को कंटिन्यू रखा गया है। जॉन्टी के लिए बैकफुट पे जाके कट करना चाहते थे B2A डॉट गेंद। अब 17 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 16। क्या समय है नबील, अभी 2 बड़े मुकाबले बाकी हैं। मराठा पंजाब ए का मुकाबला बाकी है। सबसे खतरनाक टीम मानो पीछे पड़ गई है बड़ी टीमों की। और महिंद्रा स्पोर्ट्स, बिलाल ने आज दिखाया कि वो फॉर्म में ही है। बिल्कुल, बिलाल का जलाल देखेंगे हम। इस बार अपने स्टेप में चुके डेड बॉल का इशारा अंपायर का। बिल्कुल। और आज मानो बालाजी के गेंदबाजों का जुलूस निकाल लिया हो बिलाल की बल्लेबाजी। बिल्कुल, ये सोच बहुत अच्छी है कैप्टन हेमंत पाटिल की। राज बावलिया को कंटिन्यू रखा है क्योंकि उनको पता है मैच यहां से मोड़ ले सकता है। 6 विकेटें गिरी है, 1-2 और विकेटें। राज बावलिया जॉन्टी के लिए। इस बीच ये गेंद शरीर से दूर खेला है और बहुत बढ़िया कैच पकड़ा एक्स्ट्रा कवर पर। 7वां झटका। आरे पारे घुमा के गुत्ती गुत्ती खेला था। और जब आप दूर से खेलते हैं तो नतीजा यही आता है, बड़ी विकेट। और अब मापोली के जो सपोर्टर्स हैं वो काफी शांत हो चुके हैं। क्या मैचेस हो रहे बाबे सर। हर एक मैच अपने आप में एक मैच होता जा रहा है। और कहना होगा कि अल्ताफ बाली और पॉनियर स्पोर्ट्स की मेहनत, पैसा सब कुछ रंग लाता हुआ। सबसे बड़ी बात है कि हर एक मैच नहीं बल्कि हर एक ओवर अपने आप में एक मैच है। और विकी स्पोर्ट का जो लास्ट ओवर था उसकी हर गेंद अपने आप में एक मैच थी। बिल्कुल, वो मैच तो दोनों टीमें ना कभी भूलेंगी ना कभी दर्शक भूलेंगे। इस वक्त स्कोर 21 रनों पर रुका हुआ। 16 गेंदे 16 रन, बॉल टू बॉल इक्वेशन। लेकिन विकेटें तो 3 ही बची। राज बावलिया सामना करेंगे। इस बार कलाइयों के सारे मोड़ा है केवल। खराब फील्डिंग, 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए निकल पड़े, खतरा हो सकता है। रॉन्ग एंड थ्रो, ओवर थ्रो। अब देखना है, अपील जरूर की है। मेरे जिस ख्याल तरीके से तीसरे अंपायर की मदद। हमारे बीच में बोरियोली के उप सरपंच मुशीर नाचन साहब आ चुके हैं। आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मुशीर नाचन हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। बोरियोली के उप सरपंच मुशीर नाचन हमारे बीच आ चुके हैं। आपको वीआईपी डाइस पे आना है। तीसरे अंपायर की तरफ इस वक्त फैसले को सौंपा है ग्राउंड अंपायर ने। थर्ड अंपायर डिसीजन पेंडिंग। बिल्कुल आईपीएल की तरह या इंटरनेशनल क्रिकेट की तरह दिखाया जा रहा है। थोड़ा सा तीसरे के लिए पलटे थे और देखना है थ्रो वहां से पहुंचता हुआ। देखना है तीसरे अंपायर ने फिर से एक बार देखने की मांग की है। मुशीर नाचन हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। सोबान मुल्ला, बहुत मशहूर एक्स क्रिकेटर बोरियोली पड़गा के, आपका भी स्वागत है। अंपायर ने फिर से देखने की मांग की है, थोड़ा अल्ट्रा स्लो मोशन में। अगर दूसरा एंगल हो तो दूसरे एंगल से बताने की मांग की है। देखना है अंपायर का क्या निर्णय जाता है। अंपायर विलास जादव देखना है कि क्या अंपायर देख रहे हैं कि उनके हाथ में बहुत ही टफ डिसीजन है और नॉट आउट। बिल्कुल मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा डिसीजन को। गेंद हाथ से छूटी थी, कोनी से स्टंप्स गिर गए थे, बेल्स ब्रेक हुई थी, इसलिए अंपायर ने नॉट आउट घोषित किया।
एब्सोल्युटली ट्रू। गेंद हाथों में नहीं आई थी, सुभाष ठाकरे के हाथों के नीचे से निकल गई थी, जैसे कि हमने रिप्ले में देखा। इन 2 रनों से स्कोर 23 रनों पर पहुंचा। अब 15 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 14। बबलू सामना कर रहे राज बावलिया का। राज बावलिया हाजी समझ से डिस्टेंस एंड से बहुत खूबसूरत गेंद लहराती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। समझ ही नहीं पाए बबलू। गेंद ने उछाल पड़ाव की थी और बबलू नीचे बैकलिप से ड्राइव लगाना चाहते थे। डॉट गेंद। अब 14 गेंदे और 14 रन। राज बावलिया फिर एक बार बबलू के लिए, इस बार कट करना चाहते थे। लहराती हुई गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं, बैंग ऑन टारगेट। एक अच्छी गेंद वो है जिसकी लंबाई अच्छी है, जिसकी लाइन अच्छी है और जिसकी गति अच्छी है। जगह नहीं दे रहे बैट्समैन को स्ट्रोक के लिए। ये देखिए एकदम करीब गेंद रखी थी। अब दबाव वकी स्पोर्ट्स महापोली पर बढ़ता हुआ। 13 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 14। सिर्फ एक प्लस पॉइंट है कि बैटिंग पावर प्ले अभी भी बचा हुआ है। राज बावलिया बबलू के लिए, इस बीच ये गेंद खराब गेंद, वाइड घोषित किया अंपायर ने। लेग स्टंप से बाहर थी गेंद। स्कोर में 1 रन से इजाफा होगा, बढ़ता हुआ स्कोर 24 रनों पर पहुंचा है। स्कोर इस वक्त 24 रन। इस बीच यह गेंद अपील की जा रही, लेकिन अंपायर तस्मस नहीं। डॉट गेंद। इसी के साथ 4 ओवरों की समाप्ति। स्कोर 24 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। बहुत बहुत 24-7। शुक्रिया नबील देवकर। आइए हम इज्जत अफजाई प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं। मैच भी बहुत अच्छा हो रहा है और मेहमान भी बहुत बड़े। सबसे पहले भिवंडी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिन्होंने इस ग्राउंड पे सबसे पहले दिन और रात की रोशनी में मैचेस किए, भिवंडी रत्न शोएब खान गुड्डू का हम एक मेगा सत्कार इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। और इस वक्त के मेरे ही दम कदम से बज़्म इशरत में उजाला है। मुझे आंधियों ने लोरी दी है, मुझे तूफानों ने पाला है। जोरदार सत्कार और स्वागत और इज्जत अफजाई होती हुई अब हम एक ऐसे शख्स की इज्जत अफजाई कर रहे हैं जो मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा लोगों को अपने जिंदगी में मुस्कुराने की सलाह देते हैं। मोअज़्ज़िज़ नईम दलवी साहब की इज्जत अफजाई होती हुई कि किसी को हो ना सका मेरे कद का अंदाजा, मैं आसमां हूं मगर सर झुका के चलता हूं। हमारे बीच में ये देखिए एक बहुत ही खूबसूरत यादगार हम ट्रॉफी दे रहे हैं, स्पॉन्सर बाय दयानंद चुड़गे। हमारे बीच में कॉरपोरेटर मोहतरम हलीम अंसारी साहब मौजूद हैं। आइए हम नगर सेवक हलीम अंसारी की इज्जत अफजाई कर रहे हैं। अल्ताफ बाली उन्हें शॉल, बुलाए मोहब्बत और मोमेंटो देकर उनकी इज्जत अफजाई करते हुए और उन्हें खुशामदीद किया जा रहा है। हमारे बीच में
नगर सेवक माननीय श्री नारायण शेट्टी जी मौजूद हैं। आइए उनका हम सम्मान सत्कार और स्वागत कर रहे हैं। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के विद्यमान नगर सेवक का सत्कार सम्मान और स्वागत पुष्पगुच्छ सम्मान चिन्ह और शॉल देकर। हमारे बीच में बोरियोली के सम्मानीय सरपंच मोहतरम मुशीर नाचन साहब मौजूद हैं। आइए मुशीर नाचन की हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। मुशीर नाचन, आपको यहाँ आगे आना है। कल ही उमरा की शहादत से वापस लौटे हैं। मुशीर नाचन बोरियोली के उप सरपंच है और उनकी बीवी बोरियोली पंचायत की सरपंच है। उनकी इज्जत अफजाई होती भी हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही मशहूर लीडर माननीय श्री श्याम अग्रवाल जी का आगमन हो चुका है। आपका हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं बाली ट्रॉफी 2016। मोहतरम शफीक बाबू साहब मौजूद हैं। शफीक बाबू साहब की हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। शफीक बाबू साहब, आपको आगे आना है। शफीक बाबू साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। उनकी इज्जत अफजाई होती हुई हमारे बीच में माननीय श्री संदीप पवार जी मौजूद हैं। आइए हम संदीप पवार जी का सत्कार सम्मान और स्वागत कर रहे हैं। उन्हें वेलकम कह रहे हैं इस बाली ट्रॉफी में। हमारे बीच में पॉइनियर एक्स क्रिकेटर और हमारे खास ताउनकार मोहतरम सलमान भोजे साहब मौजूद हैं। सलमान भोजे साहब, हम आपकी इज्जत अफजाई कर रहे हैं, जिन्होंने बाली ट्रॉफी की काफ़ी सराहना की है। हमारे बीच में मोहतरम नौशाद हानी साहब मौजूद हैं। आइए हम नौशाद हानी साहब की इज्जत अफजाई कर रहे हैं। नौशाद हानी, नौशाद हानी साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। उनकी इज्जत अफजाई होती हुई नौशाद हानी। ऐसे लग रहा है कि जो इज्जत अफजाई और सत्कार का प्रोग्राम है वो भी नया कीर्तिमान बनाने जा रहा है बाली ट्रॉफी में। हमारे बीच में मोहतरम इमरान भाई मौजूद हैं। आइए उनकी हम इज्जत अफजाई कर रहे हैं। इमरान भाई, इमरान भाई हमारे बीच में मोहतरम सोहेल गांगड़े जी मौजूद हैं। आइए हम सोहेल जी का इज्जत अफजाई कर रहे हैं। उन्हें गुलाए मोहब्बत और सम्मान चिन्ह देकर। हमारे बीच में आखिर में अरशद भाई मौजूद हैं। अरशद भाई, आपको आगे आना है। हम आपकी इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। प्रशांत लाड जी हमसे विदा लेते हुए, नगर सेवक पवार साहब और नारायण शेट्टी नगर सेवक विदा लेते हुए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से। तो इज्जत अफजाई का प्रोग्राम अब खत्म होता है। चलिए लौट चलते हैं हम आपको लेकर क्रिकेट की दुनिया में, बाली ट्रॉफी की दुनिया में नबील दिवकर के साथ। थैंक यू भावे सर। अब 12 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 13। और देखना अब गेंदबाजी के लिए किसको बुलाया जाता है।
ये देखिए प्लेयर्स पवेलियन, काफी शांत माहौल है इस वक्त प्लेयर्स पवेलियन में। नबिल 12 गेंदे और 13 रन, ये जो ओवर है ये अपने आप में एक मैच है, क्योंकि 5वां ओवर टर्निंग पॉइंट हुआ था विकी और बिंडियन के बीच, और 5वां ओवर फिर से टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है। यहाँ से मैच मोड़ लेगा, ऊंट करवट बैठ जाएगा, जीत की तरफ या हार की तरफ। अब राजन को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए, वीआईपी एंड से सामना करेंगे अदनान बाबे। नॉन स्ट्राइक पर है बबलू, अदनान भावे सामना करेंगे राजन का। राजन वीआईपी एंड से, इस बीच ये गेंद निकल के मारा है गैप में, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। कहना होगा कि वीरेन स्पोर्ट्स अब पीछे जाती हुई। लो स्कोरिंग मैचेस में अगर चौका या छक्का लगता है तो फिर बहुत दबाव बढ़ जाता है। ये देखिए अदनान बाबे का स्ट्रोक का जो बहुत खूबसूरती के साथ खेला उन्होंने, हालांकि गेंद में जगह नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने स्टीयर किया 4 रनों के लिए। फिर से चौका लगा और फिर से सोए हुए दर्शक जाग गए वकी स्पोर्ट्स महापोली के। हमारे राजन फिर एक बार खेला है, लेकिन इस बार कैच आउट हो गए वहां पर अदनान बाबे। बिल्कुल आमदार, हमारे आपला आमदार महेश चोगली जी हमसे विदा लेते हुए, आपने काफ़ी कीमती समय दिया। हम आपका पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से विशेष आभार व्यक्त करते हैं। ये देखिए दूर से खेला था वहां पर, और वही शॉट जिस पे उन्होंने चौका लगाया और वही शॉट जिस पे वो जाल में फंस गए। महेश चोगली जी हमसे विदा लेते हुए, आमदार सब पे है चढ़ा बुखार, ये है इंडिया का त्योहार, ये है इंडिया का त्योहार। ये मुकाबला ना पल पल करवट ले रहा है। जैसे रात में अगर किसी को नींद नहीं आती तो बिस्तर में वो कभी दाएं होता है तो कभी बाएं होता है। मुकाबला वैसा ही हो रहा है, कभी वकी स्पोर्ट मापोली की तरफ जा रहा है तो कभी ये मुकाबला वीरेन स्पोर्ट की तरफ जा रहा है। बिल्कुल बहुत बढ़िया मुकाबला चलता हुआ इस वक्त। ये देखिए मैजिक बॉक्स, मैजिक करना होगा जिस तरह दिनेश चौधरी ने ये मैजिक किया है। राजन, इस बीच ये गेंद आरे बल्ले से खेलना चाहते थे बीटवे, डॉट गेंद। वकी स्पोर्ट मापोली के पास अब विकेट नहीं बचे हैं, सिर्फ 2 विकेट। ये देखिए, और आपको बताता चलूं कि ऑल आउट हो गई वहां पर वीरेन स्पोर्ट। कैफी आजमी में कीर्तिमान बना था एमएससी नायगांव और रमनी कोहली का, दोनों टीमें ऑल आउट हुई थी और 1 रन से रमनी कोहली ने उस मैच को जीत लिया था। राजन मुड़ते हुए, इस बीच ये गेंद खेल दिया, गेंद को मिड विकेट की दिशा में 1 रन पूरा किया सरफराज ने, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। अब सरफराज और बबलू को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, विकेट नहीं देना होगा। अगर विकेट गिरा तो दबाव में आ जाएंगी वकी स्पोर्ट्स। सरफराज बुरे अच्छे बैट्समैन है, आपको तो पता है एनआर के सामने उन्होंने संतोष मडवी को लॉन्ग ऑन पे भेजा था, लेकिन वो कहते कि वो मैच दूसरा था, ये मैच दूसरा है। यहाँ तो सिक्सर मानो सोने पे सुहागा हो जाए। बिल्कुल, इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 29 रनों पर पहुंचा। अब 8 गेंदे 8 रन, 8 विकेटों के नुकसान पर 29 रन। राजन मुड़ते हुए, इस बार लंबा स्ट्रोक लेना चाहते थे, घूमती हुई गेंद, घूमते रह गए बल्लेबाज और गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। अब 7 गेंदे 8 रन। हर गेंद पर कभी मैच इधर तो कभी उधर, कभी डॉट गेंद
तो कभी रन, तो कभी विकेट, तो कभी रन। इसीलिए तो क्रिकेट को अनसर्टिनिटी गेम कहा गया है। इससे चाम बढ़ गया है, दिल की धड़कनें बैठ रही है, उबर रही है, ठंडे पसीने आ रहे हैं। अब जिन दर्शकों की मुट्ठियां बंद है वो बंद रहेंगी, जिनके मुंह खुले हैं वो खुले रहेंगे। राजन मुड़ते हुए वीआईपी एंड से बबलू के लिए, इस बीच ये गेंद खराब गेंद, लेग स्टंप से बाहर, वाइट। ये देखिए, इससे पहले की गेंद डॉट थी, विलेन स्पोर्ट्स की ओर मैच जा रहा था, अब वाइट गेंद की, अब वो वकी स्पोर्ट्स महापोली के पास। सीनियर क्रिकेटर सुभाष ठाकरे कितना नाराज है कि क्या से क्या हो गया, और ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। वकी स्पोर्ट को इससे अच्छा मौका कभी भी नहीं मिल सकता इस सीजन में कि आप सेमीफाइनल में, वो भी बाली ट्रॉफी के। इस बीच ये गेंद अपील वहां पर रन के लिए निकल पड़े और रन पूरा किया, लेग बाइस का इशारा अंपायर का। स्कोर में 1 रन से और इजाफा होगा, 31 रनों पर पहुंचा स्कोर। अब 6 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 6। बिल्कुल वही कहानी जो कैफी आजमी के फाइनल में थी, 1 रन से बी इंडियन ने वो कैफी आजमी ट्रॉफी को जीता था। 6 गेंदे 6 रन, लेकिन मुकाबला कोई भी जीते, जीत तो हुई है क्रिकेट की और जीत हुई है बाली ट्रॉफी की। अब मिडल कॉन्फ्रेंस ली जा रही है कि कौन से ऐसे गेंदबाज है जो इस स्थिति में मैच को निकाल सकते हैं। 6 गेंदे और 6 रन। नबील, एक 2 सत्कार बहुत बड़े मान्यवर हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में बीजेपी के बहुत ही वरिष्ठ एक नेता बैठे हुए हैं, श्याम जी अग्रवाल भाई जी के नाम से मशहूर हैं। और आइए तो दोस्तों, हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी की बुलंद आवाज सम्माननीय श्याम अग्रवाल जी उपस्थित हैं और हम उनका यहां पर सत्कार करने जा रहे हैं। मैं अल्ताफ भाई से गुजारिश करूंगा, आपके टीवी मॉनिटर पर आप जिनका चेहरा देख रहे हैं, सम्माननीय श्याम अग्रवाल जी, तो अग्रवाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागतम। अग्रवाल समाज जो है हेल्दी, वेल्दी एंड वाइस, और हमारे बीच इस वक्त नगर सेवक इरशाद खान साहब उपस्थित हैं। तो जिशान खान साहब, उनका हम यहाँ पर स्वागत और सत्कार करने जा रहे हैं। खान साहब, आज आप अपना कीमती समय हमारे बीच दे रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। आपके राजनीतिक जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं, अच्छा काम करते रहें और लोकोपयोगी काम करते हुए आप आगे बढ़ते रहें, ऐसी हमारी लाखों शुभकामनाएं। श्याम अग्रवाल साहब और जिशान खान साहब का स्वागत और सत्कार हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश पंड्या। एक ओवर नबील, इस ओवर की कीमत बढ़ी है, इस मैच की कीमत बढ़ी है, बाली ट्रॉफी की कीमत बढ़ी है, इस रात की कीमत बढ़ी है। और देखना है एक रात का सुल्तान कौन होता है, क्या सुभाष ठाकरे या जो 2 बैट्समैन हैं उनमें से कोई। 6 गेंदे 6 रन, गजब का मुकाबला आप देख रहे हैं। थ्रिलिंग फिनिश की तरफ बढ़ रहा है ये मुकाबला, कट टू कट मुकाबला आप देख रहे हैं, नेक टू नेट फाइट। गेंदबाजी के लिए सुभाष ठाकरे जो दोनों तरफ गेंदों को अच्छा स्पिन भी कराते हैं। सामना करेंगे उनका बैट्समैन सरफराज भूरे। सरफराज भूरे और गेंद को हवा में खेला है,
ओहो, कैच नहीं, मैच छोड़ा है वहां पर। कैच नहीं, अगर ये मैच हार गई वीरेन तो वो खिलाड़ी जो इस वक्त लॉन्ग लेग पे थे, राहुल ने कैच नहीं, मैच छोड़ा है। क्या कहेंगे नबील, सब कुछ हो रहा है आज की रात बाली ट्रॉफी में। बिल्कुल, ये देखिए काफी दूर से आए थे कैच पर, लेकिन मैंने इससे पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि हाफ चांस को फुल में कन्वर्ट करना होता है ऐसे बिल्कुल मैचेस में। नबील, ये रात है मतवाली और बहुत ही सुपर हिट हो गए हैं बाली। कैच नहीं, मैच छोड़ा है वहां पर। अब 5 गेंदे 4 रन। क्या जश्न ठाकुरपारा में या जश्न मापोली में? सुभाष, इस मर्तबा पुल हवा में। ओ, क्या हो रहा है? आप सुभाष ठाकरे ने तो सर पे हाथ दिया है और बैक टू बैक 2 जो कैचेस छूटे हैं वो अब ठाकुरपाड़ा स्पोर्ट वीरेन को लेकर डूबेंगे। जो जाल बिछा रहे इस वक्त सुभाष ठाकरे, वो काम नहीं कर रहा है। फील्डर साथ नहीं दे रहे, गेंदबाज क्या करे? सुभाष ठाकरे ने जान डाल दी अपनी गेंदबाजी में, लेकिन फील्डरों ने तो वीरेन स्पोर्ट की जान निकाल दी। बिल्कुल, ये देखिए, आगे आके पकड़ने की कोशिश, पहले मैं में कैच छूटता हुआ। अब कितनी गेंदे? 4 गेंदे और 2 रन। अल्ताफ बाली ने भी सोचा नहीं होगा और पायनियर ने भी कि बाली ट्रॉफी इतने ऊपर चली जाएंगी। अभी हमको प्राप्त सूचना के अनुसार 10,500 लोग यूट्यूब पे ऑनलाइन मैच देख रहे हैं। दो गेंदों में 2 कैच। सरफराज भूरे को शाबाशी दे या वो 2 फील्डरों को? बबलू टीम के कैप्टन है, वो बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त। अब 4 गेंदों में 2 रन। नबील, मैं ये नहीं कहता ये नहीं बने थे धर्मवीर चषक में, नाना स्पोर्ट ने नहीं बनाए थे। सुभाष ठाकरे निराश कदमों से मुड़ते हुए, बबलू को बहुत खूबसूरत गेंद बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। अभी भी मैच में जान बाकी है और क्या जान लड़ा के गेंदबाजी कर रहे सुभाष, और क्या जान निकाल दी 2 फील्डरों ने उनकी। बिल्कुल सही कहा आपने। आज हमने वीरेन स्पोर्ट्स की फील्डिंग पर अगर नजर डाली तो काफी खराब फील्डिंग की है उन्होंने। आज बालाजी ने भी बहुत खराब फील्डिंग की और सूरज की गेंदबाजी का जुलूस निकाला था बिलाल ने। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए गेंद को पुश किया। अब यहां से ये जो शोर उभर रहा है कि मापोली हार तो नहीं सकती है, वकी स्पोर्ट मापोली हार नहीं सकती है। 2 ऑप्शन है, या तो वकी स्पोर्ट मापोली इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल में जाएंगी और ये बहुत बड़ा कारनामा पकड़ा जाएगा, या तो मैच बराबर। जो 2 कैच छूटे थे, मैं तो समझता हूं नबील कि वो जो 2 खिलाड़ी राहुल और हेमंत, टीम के कैप्टन हेमंत पाटिल, रात भर सोएंगे नहीं अगर सुपर ओवर नहीं हुआ तो। इसे कहते हैं कभी खुशी कभी गम, और कहीं जश्न का माहौल रहेगा, कहीं मातम का, क्योंकि दुनिया में खुशी के साथ हजारों गम भी होते हैं और जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं। क्या बात है बाबे सर। 1 रन चाहिए, खिलाड़ी पड़ोसी बढ़ गए बैट्समैन के। इस गेंद को खेल दिया है, गोल्डन बाउंड्री, और मैच को जीत लिया वकी स्पोर्ट मापोली ने। कॉन्ग्रेचुलेशन वकी स्पोर्ट मापोली। बाबे सर क्या कहेंगे आप? कहा था ना मैंने, सरफराज धोखा नहीं देगा। दर्शक अंदर नहीं जाएंगे, दर्शक नहीं जाएंगे, सिर्फ टीम जाएंगी। कॉन्ग्रेचुलेशन। गोल्डन बाउंड्री किसने लगाई है?
सरफराज ने 5वीं गोल्डन बाउंड्री। तो वकी स्पोर्ट को इस वक्त मुबारकबाद दी जा रही है। फराज ठानवाल, शादाब कोतकर, फरहान पटेल, सिकंदर पटेल, दानिश पटेल, इरफान भूरे, साथ ही साथ एजाज पटेल, सबने वकी स्पोर्ट मापोली को मुबारकबाद दिए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। रमेश दिवकर ने भी मुबारकबाद दी है। 8 लाख सुभाष ठाकरे, 8 लाख वीरेन स्पोर्ट। कॉन्ग्रेचुलेशन मापोली। लेकिन ये क्रिकेट की जीत, दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से मिलते हुए, ये हमारा क्रिकेट है जिसको सारा हिंदुस्तान सलाम करता है। भिवंडी के क्रिकेट को सारा हिंदुस्तान सलाम करता है इस क्रिकेट को। इस वक्त नौशाद पटेल, उनके सपूत डॉक्टर, उन्होंने भी मुबारक कहा है वकी स्पोर्ट मापोली को। मापोली से कहीं मुबारकबादी हमारे तक पहुंच रही है। इरफान मुल्ला, जैद दिवकर, नादिर शाह सूसे, रिजवान दिवकर, माइज दिवकर, इन्होंने भी मापोली को मुबारकबाद दी है। मुस्तकीम बाबे, मुदस्सिर बाबे, आतिफ बाबे ने भी मुबारकबाद दी है। हमारे कमेंटेटर माई शेख ने भी मुबारकबाद दी है। बहुत बहुत रवि शुक्रिया। दिवकर ने भी मुबारकबाद दी है। ओके। तो हरेश आइए, पंड्या, आपके मालूमात के लिए हबीब सुपर बाउंड्री के दावेदार हैं। आसिफ मापोली, उस्मान सुपर 6 के लिए महेश ठाकरे ऑलराउंडर वीरेन स्पोर्ट, और मैन ऑफ द मैच हैं सरफराज बूढ़े, जिन्होंने 4 विकेटें ली। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, पहले सुपर बाउंड्री सुपर 4, जिसके स्पॉन्सर है हबीब टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, और यहां पर मैं गुजारिश करना चाहूंगा सुपर 4 का जो इनाम है वो हासिल करने के लिए आ जाएं। आसिफ, आपसे गुजारिश है, हबीब सुपर 4 का जो आपका इनाम है वो हासिल करने के लिए आ जाए। वकी स्पोर्ट्स मापोली के आसिफ, सुपर 4 जरा थोड़ा जल्दी से आना है आपको। दोस्तों, आसिफ के लिए बहुत सारे तालियां हो जाए। मैच भी जीता, दिल भी जीता आसिफ ने। तो आइए सर, आपका सुपर 4 का इनाम आप लेकर जाइए। नईम दलवी साहब, जो कि समाज सेवक है। नईम जी, आपकी समाज सेवा का जो व्रत आपने लिया है, ये समाज सेवा अविरत ऐसी चलती रहे और आप भिवंडी की जनता की और इंसानियत की खिदमत करते रहें, ऐसी हमारी ओर से लाखों शुभकामनाएं। आसिफ, बहुत बहुत मुबारक हो, आपने इस सुपर 4 अवार्ड को जीता है। हबीब टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिया जाने वाला यह तोहफा सुपर 6, जो कि हमारे उस्मान मामू ने इसको स्पॉन्सर किया है, उसके विजेता है महेश ठाकरे। आइए महेश ठाकरे, जिन्होंने आज इस मैच के सुपर 6 के अवार्ड को जीता, सुल्तान ऑफ सिक्सर महेश ठाकरे। श्याम अग्रवाल साहब, आपके शुभ हाथों से ये हम अवार्ड देने जा रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत रिस्ट वॉच है, बहुत ही बढ़िया रिस्ट वॉच। महेश ठाकरे महाराष्ट्र पुलिस में है। हरीश पंड्या, आपकी मालूमात के लिए बहुत शांत क्रिकेटर हैं। रवि सावंत साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी युवा पाक के अध्यक्ष है, उनके हाथों ये बैग दिया गया। और महेश दोस्तों, ठाकरे, आपको 1 मिनट आना है। महेश ठाकरे, कम फॉरवर्ड प्लीज। महेश ठाकरे आइए। मैंने हार्ड लक। महेश ठाकरे, ये बताइए, मेरा अपना आकलन है, कमेंटेटर जो एनालाइज करते हैं कि जो कैच छूटे उसकी वजह से ये आप मैच हारे। ऑब्वियसली एंड मोमेंट पे कैच छोड़ना बोलेगा तो ये लाइन पे तो शोभा नहीं देते, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट था मैच का और आखिरी ओवर है, 6 रन देने और 8 विकेट गिरे थे। तो मेरे ख्याल से दोनों प्लेयर भी ऐसे थे कि जो कभी भी कैच नहीं छोड़ते, राहुल हो या हेमंत हो। लेकिन हेमंत ने भी गलती की,
जो कैच हर्षद की थी वो हर्षद को ही लेना चाहिए था, हेमंत ने नहीं करना चाहिए था। और क्या लगता है कि आज के मैच को जो जिस तरह से आपने लिया था, आपने गेंदबाजी की, बहुत मेहनत की, लेकिन बहरहाल किस्मत आपके साथ नहीं थी, लेकिन बाली ट्रॉफी को आपने एंजॉय किया कि नहीं? फिलहाल तो ये मैच को भी एंजॉय किया और बाली ट्रॉफी को तो पहले मैच से एंजॉय करते आए हैं। और ये 36 रनों की मैच थी, मैंने पहले ही बोला था कि हम लोग ये मैच निकालेंगे, कुछ टेंशन मत लो क्योंकि अपन इसको ऑल आउट करेंगे, और वही होने वाला था। लेकिन हमारे फील्डरों ने एंड मौके पे दगा दे दिया। हार्ड लक महेश ठाकरे। तो मैन ऑफ द मैच है दोस्तों, जिसकी गेंदबाजी में छुपा है बहुत गहरा राज, वो है वोकी स्पोर्ट्स महापोली के सरफराज सरफराज सरफराज। आइए मैन विद द गोल्डन आर्म, जिन्होंने आज मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीता है, सरफराज बुरे। आइए सरफराज, आपका हार्दिक स्वागत। बिल्कुल, आपके सरपंच जैद पटेल ने स्पेशल आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया है। गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में अपने जौहर दिखाते हुए तो सोहेल भाई के हाथों, सोहेल गांगड़े साहब, उनके हाथों से आपको दिया जाने वाला ये मैन ऑफ द मैच का गिफ्ट हैम्पर। इसके अलावा दानिश मकदू, इनके हाथों से दिए जाने वाला एक और गिफ्ट हैम्पर। सलमान भोजे के हाथों दिया जाने वाला ये गिफ्ट हैम्पर। मंजूर शाह साहब द्वारा दिया जाने वाला गिफ्ट हैम्पर। इसके अलावा फिर सोहेल नवाब बेग साहब के हाथों दिया जाने वाला ये गिफ्ट हैम्पर। इरशाद शेख साहब द्वारा अगला गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। जनाब हलीम अंसारी साहब, जो कि नगर सेवक है, हलीम भाई के हाथों दिया जाने वाला गिफ्ट हैम्पर। और ये तमाम जो मैन ऑफ द मैच है ये जावेद दलवी साहब की ओर से दिए जा रहे हैं। हलीम भाई अंसारी, आपके हाथों से दिया गया ये गिफ्ट हैम्पर, जावेद दलवी साहब। शोएब खान गुड्डू साहब, जिनके हाथों दिया जाने वाला है एक और गिफ्ट हैम्पर, 30,000 रुपए का ये वाउचर है, गिफ्ट वाउचर है। उप महापौर जनाब अहमद सिद्दीकी साहब द्वारा दिया जाने वाला गिफ्ट हैम्पर और 1,000 रुपए का कैश अवार्ड। दोस्तों, उस्मान मामू साहब द्वारा दिया जाने वाला ये गिफ्ट हैम्पर। नगर सेवक इरशाद खान साहब द्वारा दिया जाने वाला एक और गिफ्ट हैम्पर इंतजार कर रहा है आपका। शफीक बाबू साहब द्वारा अब अगला गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। आफ्ताब अंसारी साहब द्वारा दिया जाने वाला एक और गिफ्ट। दोस्तों, एक चीज पक्की है, इतने गिफ्ट आपको या तो शादी के रिसेप्शन में मिलते हैं या तो बाली कप में मिल सकते हैं। तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो सरफराज बुरे। दोस्तों, आज से एक नारा भिवंडी में मशहूर हो जाएगा, जिसकी गेंदबाजी में है बहुत गहरा राज, वो है वकी स्पोर्ट्स महापोली के सरफराज सरफराज सरफराज। सरफराज आपको आगे आना है। सरफराज सरफराज आपको आगे आना है। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन। और सरफराज बूढ़े, इरफान बूढ़े के साहबजादे, बहुत बहुत मुबारक हो। सरफराज, आपको कब लगा था कि आपकी मेहनत पे, जो गेंदबाजी की मेहनत है, उस पे पानी फिरने जा रहा है? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा, क्या मुझे इस मैच में परफॉर्म करने का मौका मिला और मेरे वजह से या मेरी पूरी टीम के मेहनत की वजह से मैच जीते। और मुझे लास्ट बॉल तक यकीन था कि एक बॉल में 6 रन भी आएंगे तो मैं मारने की ताकत रखता हूँ। जो आपकी बल्लेबाजी खराब हुई है, सेमीफाइनल मुकाबला है कल, बहुत बड़ा ये आपके लिए मौका है कि आप इतने बड़े ट्रॉफी में सेमीफाइनल में पहुंचे, जहां पे